हौसला मत हारना पाकिस्तानियों, हौसला मत हारना। अब ये एक और केस में इन्होंने सजा देनी है, इलेक्शन से पहले देनी है। तो शाहाना में इन्होंने इलेक्शन से पहले सजा देनी है, सिर्फ इसलिए कि इन्हें नजर आ गया था कि इतवार को बच्चे बूढ़े जवान कप्तान के लिए निकल आए, खौफ का बुत तोड़ दिया। हर तरफ तहरीक इंसाफ थी, हर तरफ तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार थे। और नोट कर ले, यह सजा उड़ जाएगी अगर ये इलेक्शन से पहले लगी, पहले उड़ जाएगी, नहीं तो ये इलेक्शन के बाद उड़ जाएगी, हर सूरत में उड़ जाएगी। लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज एक ऐसी खबर जिसने यह साबित कर दिया कि कप्तान सच्चा और कप्तान ठीक था। कप्तान को सजा देने के बाद 10 साल कैद, शाह महमूद कुरैशी वफा का पैकर 10 साल कैद। बस क्या इससे कप्तान का वोट बैंक खत्म हो जाएगा? क्या इससे कप्तान टूट जाएगा? नहीं। आपको मैंने पहले बता दिया था कि मैंने कल रात को यह कहा था कि कप्तान ने कहा है ये मुझे सजा देंगे, पर तुमने डरना नहीं है, तुमने इस सजा का बदला वोट से देना है। तुमने इस सजा पर एहतजाज नहीं करना, बल्कि अपने वोट का हक इस्तेमाल करना है। खुदा की कसम, जब कप्तान को सजा सुनाई गई तो उसके मुंह से पहला लफ्ज यह था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। चेहरे पर परेशानी नहीं थी। कप्तान मुस्कुराया, शाह महमूद कुरैशी मुस्कुराए, दोनों वफा के बैकर मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, कोई और केस तो नहीं, और भी जिसमें सजा देनी है दे लो। मैं इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए ये सारी सजाएं भुगत लूंगा। लेकिन वो सजा मत देना जो इस कौम को तुम दे रहे हो, बेरोजगारी की, गुर्बत की, मुफलसी की और बहुत कुछ। कप्तान की सजा के बाद ये मैं आपको जो बात कह रहा हूं, ये बिल्कुल आपको वो बात कह रहा हूं जिसका मैं रावी हूं। कप्तान की सजा के बाद मैंने कुछ नहीं, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों को देखा है जो बाहर निकले एहतजाज के लिए, नहीं ये कहते हुए कि हम हर सूरत में अब इस सजा का बदला वोट से लेंगे। एक बुरी हतून हाथ में तहरीक इंसाफ का हेल्थ कार्ड पकड़े हुए रोती हुई उसने क्या कहा, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा कि हमारे खान को सजा इस चीज की मिली है कि उसने हमें मुफ्त इलाज दिया। तार होना शुरू कर दिया उस औरत ने। उस औरत के आंसू अल्लाह की बारगाह में जरूर होंगे। रोना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ये 10 लाख का कार्ड, ये जुर्म है उसका, कुरान पाक की तालीम ये जुर्म है उसका, पाकिस्तान से मोहब्बत ये जुर्म है उसका, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मर मिटना ये जुर्म है उसका। तो ये जुर्म तो हर मुसलमान करेगा। दे दो सजा हर मुसलमान को, सुना दो सजा हर मुसलमान को, मार दो हर मुसलमान को। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं जिसको मैंने देखा, मेरी अपनी आंखों में आंसू थे। लेकिन ये सजा उड़ जाएगी। हौसला मत हारना पाकिस्तानियों, हौसला मत हारना। अब ये एक और केस में इन्होंने सजा देनी है, इलेक्शन से पहले देनी है।
तोशाखाना में इन्होंने इलेक्शन से पहले सजा देनी है, सिर्फ इसलिए कि इन्हें नजर आ गया था कि इतवार को बच्चे बूढ़े जवान कप्तान के लिए निकल आए, खौफ का बुत तोड़ दिया, हर तरफ तहरीक इंसाफ थी, हर तरफ तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार थे। मेरी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 50 से ज्यादा कानूनी माहिरीन से बात हुई है। हर शख्स ये कहता है कि यह सजा उड़ जाएगी, और नोट कर ले, यह सजा उड़ जाएगी अगर यह इलेक्शन से पहले लगी, पहले उड़ जाएगी, नहीं तो यह इलेक्शन के बाद उड़ जाएगी, हर सूरत में उड़ जाएगी। लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लो, वो शख्स जिसको पूरी दुनिया जानती है, वो शख्स जो जेल में एक दिन भी बीमार नहीं हुआ, वो शख्स जिसने एक दफा नहीं कहा कि मुझे अस्पताल मुंतकिल कर दो, मुझे पाकिस्तान से बाहर भेज दो, जिसके तल्ले मिन्नतें की जा रही थी, वो सजा इसलिए नहीं काट रहा कि उसने कोई जुर्म किया है, वो सजा इसलिए काट रहा है कि वो आपको बावकार देखना चाहता है, वो इस पाकिस्तान को बावकार देखना चाहता है। मैं किसी अदालती फैसले पर कोई बात नहीं करूंगा, सिर्फ यही कहूंगा कि वो आपको बावकार देखना चाहता है। आज वो मुस्कुरा रहा है, अब आपने उसकी कैद की कीमत, आपने उसके एक एक दिन और रात की कीमत 8 फरवरी को वोट से अदा करनी है। यह बात कही है सरबराह पीटीआई इमरान खान ने। कुछ लोग सोच रहे थे, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कुछ लोग ये सोच रहे थे सजा के बाद इतनी जल्दी सजा, अच्छा अक्सर ये फैसले महफूज कर लेते हैं, 4-4 दिन फैसले नहीं सुनाते। अफवाह यही थी कि 3, 5 या 6 तारीख को या 4 तारीख को यह सुनाया जाएगा, लेकिन अगला केस शायद उस तारीख को यह सुनाए। यह अचानक फैसला सुनाने के बाद सुनने में आया कि मौसूफ भी अभी तक शायद परेशान है कि मैंने फैसला सुना क्या दिया। चले, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम किसी अदालत पे या किसी चीज़ पे नहीं करते, हम तो बात ये, मैं वो पैगाम जो कप्तान ने दिया, जो सब तरफ चल रहा है कि घबराना नहीं, अब आपने साबित करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 फरवरी से पहले इन्होंने और सजा भी देनी है, लेकिन 8 फरवरी के बाद जब आपका वोट चलेगा, जब आप बदला लेंगे वोट के जरिए पुरअमन रहकर, तो फिर आप देखेंगे कि तमाम सजाएं मुअत्तल हो जाएंगी। सजा का तुक ही नहीं बनता। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट की उस हेयरिंग को मान लेते, एक तो इन्होंने मान लिया कि साइफर था और जो कप्तान कहता था वही था, उससे हट के नहीं था। साइफर उड़ जाएगा, साइफर की सजा उड़ जाएगी। साइफर लिख ले कागज में, साइफर की सजा मुअत्तल हो जाएगी। ये तोशाखाना में देंगे सजा, मुअत्तल हो जाएगी। ये सिर्फ हौसला तोड़ना चाहते हैं। किसका? तहरीक इंसाफ के कारकुन का। ये हौसला तोड़ना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ का कारकुन किसी सूरत में वोट डालने ना निकले। लेकिन अब तो लोग, पेशावर में तो लोग, बलोचिस्तान में तो लोग, कराची में तो लोग, पंजाब में तो लोग हाथों में कुरान मजीद पकड़कर अब ये चीखते चलाते हुए आ रहे हैं कि हमें कसम है कुरान पाक की, हम कप्तान को वोट देकर साबित कर देंगे कि हम उसके साथ खड़े हैं। मजीद क्या होगा आपको बताएंगे हर लम्हा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।